आज जो हमको चर्चा करनी थी उस पे कुछ प्रश्न हम आपके सामने पेश करेंगे। और वो प्रश्न क्या है कि बीए सेकेंड ईयर के जो हिंदी लिटरेचर का पेपर है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसी जून में होगा उसका एग्ज़ाम। और उससे पहले दो पेपर होने वाले हैं, एक आपसे रिटन में पेपर होगा और दूसरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर मैं 500-600 क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे और इन्हीं से क्वेश्चन उठेंगे। 50 क्वेश्चन का पेपर होना है, तो 500-600 क्वेश्चन सिलेबस से हम आपके सामने रखेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनके सामने मैं आज लेकर वही आया हूँ, आपके सामने पेश करूँगा। और यही क्वेश्चन जो हैं वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो सभी बच्चों को शेयर कर देना, जिनके पास जब वीडियो पहुँचे जिन बच्चों के पास में, तो वो शेयर कर दे सभी बच्चों को, ताकि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पता चल जाएं और सबकी परसेंटेज अच्छी रहे। सबसे पहले इसमें जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में जो युग चले हैं उन युगों से संबंधित प्रश्न हम आपके सामने पेश करेंगे। जिसमें से जैसे भारतेंद्र युग की समय सीमा क्या है, तो आप बता सकते हैं 1850 से 1900 ईस्वी मानी जाती है, यानी 50 साल का समय भारतेंद्र युग की समय सीमा माना जाता है। इसके बाद में भारतेंद्र युग का नामकरण महाकवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने रखा था, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव के तौर पर। प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र ये आदि कवि जो हैं वो भारतेंद्र युग के कवि माने जाते हैं। कई बार इनको ऑप्शन में देकर पूछा जाता है इनमें से कौन सा कवि भारतेंद्र युग का है, तो आप याद रखना कि प्रेमधन जो हैं इनको याद रखना और बालकृष्ण भट्ट इनको याद रखना। इसके बाद में लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचना का नाम प्रेम सागर है। इनकी प्रेम सागर रचना से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो याद रखना ये रचना जो है वो लल्लू लाल की है। और लल्लू लाल जो थे वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने अपनी भाषा को सिखाने के लिए 1800 में एक कॉलेज खोला था कोलकाता में, 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज। और उसमें लल्लू लाल जो हैं वो तमाम हिंदी की जो लोक कथाएँ थीं उनका अनुवाद आम भाषा में कर रहे थे। ये वही रचनाकार हैं। सितारे हिंद के लेखक का नाम याद रखना शिव प्रसाद है। सितारे हिंद किसकी रचना है? शिव प्रसाद की। इसके बाद में भारतेंद्र युग में काव्य रचना के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा याद रखना, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो युग चलाया है भारतेंद्र युग, उसमें जो भाषा इस्तेमाल होती थी वो ब्रज भाषा है। इसके बाद में भारतीय एजुकेशन में साहित्य केंद्र जो है, भारतेंद्र युग का जो साहित्य केंद्र था वो काशी था। भारतेंद्र युग का जो साहित्य केंद्र रहा वो काशी रहा, यह याद रखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने नहीं ये नाम रखा है द्विवेदी युग का, बल्कि इनके नाम पर रखा गया है ये नाम। और द्विवेदी युग को जो जागरण युग का काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। इसके बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना आपको याद रखना है, ये 1893 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आपको याद रखना है, ये 1900 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में किया था। और इस प्रेस का जो प्रेस थी, ये पत्रिका प्रकाशन जहाँ से होता था ये 1900 ईस्वी में हुआ था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का प्रकाशन 1903 में किया था। और सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक जो संपादक स्वीकार किए जाते हैं वो श्याम सुंदर दास हैं। ये 3 यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में किया था और डॉक्टर जो श्याम सुंदर दास हैं वो प्रारंभिक इसके पत्रिका के संपादक स्वीकार किए जाते हैं। और द्विवेदी युग की जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। भारतेंद्र युग की कौन सी भाषा है? वो आपको पता है, ब्रज भाषा। द्विवेदी युग की कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है और ये उपाधि उनकी रचना है भारत भारती। इस रचना लिखने पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी और राष्ट्र कवि के रूप में जो है रामधारी सिंह दिनकर को भी स्वीकार किया जाता है। इसके बाद में गुप्त जी की जो पहली पुस्तक है वो रंग में भंग है। रंग में भंग जो रचना है इसको पहली पुस्तक स्वीकार किया जाता है। बहुत आराम से याद रखना और इनको नोट भी कर सकते हैं आप। इसके बाद में
खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो श्रीधर पाठक को स्वीकार किया जाता है। खड़ी बोली का जो पहला कवि है वो श्रीधर पाठक को स्वीकार किया जाता है। इसके बाद में छायावाद युग से संबंधित बात करते हैं तो 1908 से लेकर 1936 के बीच का काल जो है वो छायावाद का काल माना जाता है। और याद रखना, छायावाद युग ऐसा युग है जो जिसकी आलोचना बहुत की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने भी की है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो बहुत इनकी आलोचना की है इस युग की। और उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को मधुचर्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो याद रखना, मधुचर्या जो है वो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है छायावाद युग के लिए। इसके बाद में और भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक परिभाषा है और उन्होंने कहा था छायावाद जो है वो विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। ये याद रखना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा हैं और पंत हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। इन 4 लोगों को छायावाद का स्तंभ स्वीकार किया जाता है। छायावाद का नाम जो है वो मुकुटधर पांडे जी ने दिया था और मुकुटधर पांडे जी के निबंध का नाम छायावाद है, जो सबसे पहले श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में क्या है, छायावाद काव्यधारा के समांतर चलने वाली काव्यधारा दूसरी एक चल रही थी। उस काव्यधारा का नाम राष्ट्रीय सांस्कृतिक है, क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का दबाव बढ़ता चला जा रहा था और राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से प्रबल हो रहा था। इसी वजह से एक और धारा चल रही थी छायावाद के समय समकालीन में, वो थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक। और छायावाद को सांस्कृतिक नव जागरण के संबंध में नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ये याद रखना, 2-3 ये कमेंट हैं जो आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है वो 1936 ईस्वी में हुई थी और प्रगतिवाद की समय सीमा जो है वो 1936 से 1943 स्वीकार की जाती है। अब मेरे पास जो स्टूडेंट उर्दू के हैं उनको पता होगा कि हिंदुस्तान में सबसे पहली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, और हिंदी वालों के लिए भी कहना चाहूँगा वही एक ही चीज़ है। 1936 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको उर्दू में कहा गया तरक्की पसंद तहरीक। और इसके बाद में इसी को हिंदी जो कॉन्फ्रेंस थी लखनऊ में ये की गई थी और इसी को हिंदी में जो है लेखक संघ की स्थापना कहा गया है। तो 1936 में हुई थी। इसकी वजह बहुत लंबी है, उस पर हम बात फिर कभी करेंगे। और इसकी जो अध्यक्षता थी इस प्रोग्राम की वो मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी और मुंशी प्रेमचंद की इसी अध्यक्षता के बाद में जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी 1936 में ही। और इसे में तमाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से लेकर तमाम पूरी दुनिया के राइटर इकट्ठा किए गए थे, कवि थे और जो साहित्यकार थे उनको इकट्ठा किया गया और सबको एक एक अलग शीर्षक दिया गया था और कहा गया था आप इन शीर्षकों पे जो हिंदुस्तान में समस्याएं हैं इन पे लिखिए, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मत लिखिए। और इसमें भाषण देते हुए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि हमें जो है हुस्न का म्यार बदलना होगा, यानी जो है सौंदर्य है उसका ढंग है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर और ज़्यादा देर तक हम सभी लोग सोते रहे तो ये मौत की अलामत होगा, कहने का मतलब हम मृत्यु घोषित हो जाएंगे। ये तमाम बातें थी इससे संबंधित। इस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये 1943 तक चली, फिर 1943 से 1945 तक चली, 1945 से 1947, 1947 से 1951, इस तरीके से 8-10 कॉन्फ्रेंसें हुई थी। लेकिन आपको ये याद रखना है जो अभी बात हो रही है। तो आपको समझ में आया होगा। इसी वीडियो को अगर यूट्यूब पे जब लोड किया जाएगा इन्हीं क्वेश्चन को, तो जो भी BA सेकेंड ईयर के जितने भी छात्र हैं या हिंदी साहित्य के जो भी छात्र हैं उनको शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, उनको भी इस क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो इसलिए परसेंटेज सभी की इक्वल रहेगी। ठीक है।